बहुत समय पहले की बात है। एक सूखाग्रस्त गांव था जिसका नाम था नीरधार गांव। यहाँ सूरज की किरणें धरती को ऐसे झुलसाती थीं जैसे वह सदियों से पानी की एक बूंद को तरस रही हो। इस गांव में एक जवान किसान जिसका नाम था राघव अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता था। सुबह का समय राघव अपनी सूखी जमीन पर छोटे छोटे गड्ढे खोद रहा है, उम्मीद में कि शायद पानी निकल आए। माया हाथ में एक पुराना घड़ा लिए वे भैया अब बस भी करो, और कितना खोदोगे? ये जमीन तो पत्थर बन चुकी है। दूर के नाले में थोड़ी सी नमी दिखी थी, वही ले आई हूँ। बस आधा घड़ा ही भर पाया। आधा घड़ा ही सही माया, कम से कम हम प्यासे तो नहीं मरेंगे। और इस जमीन को भी तो जीने का हक है। पता नहीं कब हमारी किस्मत जागेगी और बारिश होगी। यहाँ तो हमारी जान सूख रही है भैया। सुना है गांव के मुखिया चाचा शहर से पानी के व्यापारी को बुला रहे हैं। वो शायद कल आएंगे। कह रहे हैं अब सिर्फ पैसे से ही पानी मिलेगा। पैसे से पानी? तो क्या गरीब पानी भी नहीं पिएगा? हम अपनी जमीन बेचकर पानी खरीदेंगे क्या? नहीं माया, हम अपनी मेहनत से पानी निकालेंगे। देखना, एक दिन इसी जमीन से पानी की धार फूटेगी और हमारी फसल लहलहाएगी। भैया ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर रोज का संघर्ष देखो। हमारी दादी जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उन्हें पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा न हो कि हम इस जमीन के पीछे अपनी जान ही गंवा दें। माया, दादी जी का मैं पूरा ध्यान रखूंगा और इस जमीन को भी नहीं छोड़ूंगा। ये सिर्फ जमीन नहीं, हमारे पुरखों की अमानत है। हम इसे प्यासा नहीं छोड़ सकते। जब तक मुझ में सांस है मैं लड़ता रहूंगा। का हौसला चट्टान जैसा था, भले ही उसके सामने रेगिस्तान जैसी जमीन थी। हर दिन सूरज उगने से पहले वह अपनी कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर खेत पर पहुंच जाता। राघव एक सूखे पेड़ की जड़ के पास मिट्टी खोद रहा था। तभी गांव का एक चालाक व्यापारी विक्रम वहां आता है। अरे राघव बाबू, अभी तक इसी दलदल में फंसे हो? क्या मिलेगा इस सूखी धरती से? यहाँ तो एक पत्ता भी नहीं उगता। छोड़ो ये सब, मेरे गोदाम पर आकर काम करो। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। विक्रम भाई, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। कुछ चीजें मेहनत और लगन से मिलती हैं, और यह जमीन मेरी पहचान है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी पहचान? यहाँ तो लोगों की प्यास से पहचान मिट रही है। तुम बेवकूफ जो इस बंजर जमीन पर अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो। यह जमीन हमेशा सूखी थी और सूखी ही रहेगी। इतना कहकर विक्रम जाने लगता है। राघव थक हार कर घर पहुंचता है। घर में एक अजीब सी चुप्पी थी। माया उदास बैठी थी और दादी बिस्तर पर लेटी थी। माया, क्या हुआ? दादी जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई क्या? पानी है या नहीं घर में? भैया पानी की एक बूंद नहीं बची। दादी जी को बुखार भी है और प्यास से उनका गला सूख रहा है। सुबह जो थोड़ा पानी था वो भी खत्म हो गया। माया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। राघव एक घड़ा और एक फावड़ा लेकर पानी के लिए एक नदी के किनारे जाने लगता है। राघव थोड़ी देर तक खोदता रहता है ताकि पानी निकल जाए। फिर वह कुछ देर बाद थोड़ा सा पानी लेकर लौटने लगता है। बारिश तेज होती जा रही थी। बूंदें अब बौछार बन चुकी थीं। राघव की आंखों में जलन थी, हाथ कांप रहे थे। तभी उसे दूर एक पुरानी कुटिया दिखाई देती है। वह घड़े को कसकर पकड़ किसी तरह कुटिया के पास पहुंचता है। आजा बेटा, अंदर आजा। भीग जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। कौन है तू? कहां से आ रहा है? मैं नीरधार गांव से आ रहा हूं बाबा। मेरा नाम राघव है। दादी के लिए पानी लेने आया था, तभी ये अचानक बारिश आ गई। हाँ बेटा, इस प्रकृति का कोई भरोसा नहीं। तू यहीं बैठ जा जब तक बारिश रुक न जाए। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूं। बारिश रुक गई है। दादी और बहन इंतजार कर रही होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, तुम अब जाओ जल्दी से। और हाँ, अपनी जमीन को देखना मत छोड़ना। कभी कभी प्यासी धरती में भी छिपे झरने होते हैं। बस जरूरत होती है सही निगाह की। राघव घर लौट आता है। तभी वह देखता है कि उसके घर पर गांव की रामकली चाची आई हुई थी। ओ राघव, कहाँ था रे तू? मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है। सुन मेरी बात, तू कोई शहर का काम देख ले बेटा, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी ऐसे लड़के को नहीं देगा
जो एक सूखी जमीन पर अपनी जान गंवा रहा हो, जहां एक बूंद पानी नहीं। अरे चाची, क्या तू भी? अभी मैं शादी नहीं करूंगा। पहले दादी जी की तबीयत ठीक हो जाए, हमारी जमीन पर पानी आ जाए, तब शादी की सोचूंगा। ऐसे ही बोल देने से थोड़े हो जाएगी शादी। घर चलाने के लिए सिर्फ दुल्हन नहीं, पानी भी चाहिए और अनाज भी। बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन उम्र भी तो निकलती जा रही है। तू क्या सारी जिंदगी कुंवारा ही रहेगा? कब तक उस सूखी जमीन पर फावड़ा चलाता रहेगा राघव? होना तो कुछ है नहीं वहां। और तेरी दादी कब तक इस प्यास से तड़पती रहेगी? छोड़ दो ना चाची, तब का तब देखेंगे। और तुम देखना, एक दिन यही मेरी जमीन पूरे गांव में सबसे ज्यादा हरियाली दिखाएगी। अच्छा, चलती हूँ। इस मूर्ख को समझाना मतलब अपना सर पत्थर पर मारने जैसा है। क्यों भैया, तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? पता नहीं उस जमीन से तुम्हें क्या मिलेगा, क्यों उसके पीछे पड़े हो यूं जान देकर? माया, तुम बस बिना कुछ बोले शांति से पानी पियो और सारी परेशानी को भूल जाओ। राघव ने अपनी जमीन पर बाजरा बोया था, पर पानी की कमी के कारण बीज जम ही नहीं पा रहे थे। वह हर दिन खेत पर जाता, पर सूखापन देखकर लौट आता। हाँ, सभी के खेतों में जो अनाज है वह थोड़ा बहुत उग रहा है, लेकिन मेरे खेत का वह अनाज भी सूख रहा है। हमारी ही जमीन तो बंजर पड़ी है। कब तक इंतजार करूं? कभी कभी सबसे मजबूत बीज को भी पानी की जरूरत होती है राघव। तू बस हिम्मत मत हार। अरे राघव बाबू, अभी तक इसी दलदल में फंसे हो? क्या मिलेगा इस सूखी धरती से? यहाँ तो एक पत्ता भी नहीं उगता। छोड़ो ये सब, मेरे गोदाम पर आकर काम करो। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। इतना कहकर विक्रम हंसते हुए वहां से चला गया। इसके बाद राघव ने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चला गया। गुस्से में राघव एक पेड़ के पास जाकर कुल्हाड़ी चलाने लगा। राघव जब पेड़ काटने के बाद लकड़ियां लेकर जाने लगा, तो उसे ऐसा लगा कि वह रास्ता भूल गया है। अरे राघव, लगता है तू गुस्से में रास्ता ही भूल गया। अब तू घर कैसे जाएगा? यहां तो कहीं पानी भी नहीं दिख रहा। तभी राघव को उसके पास सिद्धार्थ बाबा आते हुए दिखाई दिए। बाबा, आप यहां देखिए ना, मैं रास्ता भटक गया हूं। आप मुझे रास्ता बता देंगे क्या? हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। तुम परेशान मत हो। बाबा, आप यहां इतने सूखे जंगल में कैसे? आपका घर भी यहीं पास में है क्या?